अमित शाह देश की राजनीति के चाणक्य हैं और चलकर आपको फोन करें, मुकेश तुम्हारी जरूरत है, इधर आ जाओ, क्या आप ठुकरा देंगे? देखिए, उनकी जरूरत, वो बहुत बड़े आदमी है, बड़े आदमी, ठीक है। हाँ। हमारे जैसे बहुते लोग उनको मिल जाएगा उनकी जरूरी पूरा करने के लिए, लेकिन मेरे लिए पहले तो सबसे बात है कि हमारी जरूरत पहले कौन पूरा करेंगे। आज ये देश के गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम देश के नागरिक हैं, निषाद समाज जो है उनके नागरिक हैं, और पहला तो है कि जरूरी है कि हमारी जरूरी पूरा करें। आपकी जरूरत तो यही है ना कि आपको सीटें मिल जाएं, आपके विधायक चुने जाएं, आप मंत्री बना दिए जाए, यही जरूरत है ना। बाकी जरूरत क्या है? ये जरूरी नहीं, ये आप हमको 10 साल से जान रहे, अगर विधायक बनना रहता या मंत्री बनना रहता तो मैं बना ही था जी। और सिर्फ अगर अपने ही एडजस्टमेंट की बात होता तो बहुत ही अच्छा ही था ही। हम क्यों यूपी तक जाके योगी जी को लड़कारते या वहां तक लड़ाई लड़ते जी। हमारी जरूरी एक ही है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन, जैसे बंगाल में आरक्षण है, जैसे दिल्ली में आरक्षण है, वैसे बिहार में भी निषाद समाज को एससी का दर्जा मिले। और ये हमारी मुख्य पहली लड़ाई है और आखिरी लड़ाई है कि खास करके जहां से हम आते हैं, जिन्होंने हमको अपना नेता माना है, अपना भाई माना है, बेटा माना, जो हमसे उम्मीद करते हैं, उनके लिए ये काम सबसे पहले जरूरी है। और इसके लिए तो हमारे प्राण भी कोई मांगे तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन निषाद का आरक्षण के बगैर कोई समझौता किसी से। गंगा जल की कस्में खिला रहे थे आप? हाँ, हमने भी खाया जी, आपने भी खाया, उस रास्ते पर है जी, उस रास्ते पर है। अगर गंगा जल का कस्मे का अगर फिक्र नहीं करते तो शायद आज भारत सरकार में मंत्री रहता मैं। हाँ, देखिए मैं उसी सवाल पर आता हूँ। देखिए, मैंने तो जाना है और मैंने बहुत करीब से देखा है, आपकी ही पाठशाला, आपके ही स्कूल के छात्र रहे, और बहुत यह भी नहीं कर सकते कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले थे, मतलब पायदान में काफी पीछे थे। राजभूषण चौधरी निषाद, उनको हमने लाया था, वो डॉक्टर थे। हाँ, वो डॉक्टर थे, आज वो भारत सरकार के मंत्री हो गए, आप भी मंत्री बन सकते थे। और राजभूषण चौधरी निषाद को मंत्री के रूप में देख आपके मन में कभी यह नहीं आता है कि काश मैंने फैसला कर लिया होता, आज मैं भी मंत्री होता, क्या प्रोटोकॉल होता? प्रोटोकॉल में तो आप पीछे छूट जाएंगे, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, उनके लिए रास्ते रोके जा सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के लिए रास्ते नहीं रोके जाएंगे। इसका फिक्र बिल्कुल ही नहीं होता जी, और नहीं सोचते हैं। वो जब तक वो रहेंगे तब तक वो टिकट मांगने वाले लोग रहेंगे, जब तक वो रहेंगे टिकट मांगने वाले रहेंगे, और हम जब तक इस संसार में रहेंगे तो टिकट बांटते रहेंगे, टिकट देने वाले रहेंगे, ठीक है। तो देने वाले से बड़ा कितना भी कोई भी कुछ भी बन जाए, लेकिन मांगने वाला कभी उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। आज बाला साहब ठाकरे लोगों को टिकट देते थे, बनाते थे, मुख्यमंत्री भी बनाते थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री सिर्फ ठीक है, लीडर होता है, लीडर होता है, और लोडर होता है, ठीक है। लीडर होता है, लोडर होता है। राजभूषण चौधरी निषाद लोडर ही रहेंगे। बिहार का इलेक्शन है तो बना दिया गया जी, मुकेश सहनी से अच्छे रिश्ता नहीं इसलिए बना दिया गया। उनको मालूम है निषाद समाज को कुछ तो कंफ्यूजन में डालने के लिए, रोकने के लिए कुछ किया जाए, तो इसी उद्देश्य किया है। बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, यूपी का जैसे इलेक्शन की बात होगा तो यूपी से किसी निषाद को मंत्री बना दिया जाएगा, इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पे। अच्छा, हाँ, अगर डॉक्टर संजय निषाद जी का वहां पे सुपुत्र अगर चुनाव जीत जाते तो शायद यूपी से बन जाते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और बिहार का जैसे चुनाव खत्म होगा तो उत्तर प्रदेश के लिए होगा, उत्तर प्रदेश के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो ये पैटर्न है, जिस राज्य के लिए चुनाव है, जहां है उस जाति समीकरण के अनुकूल एडजस्टमेंट होता है, उस अनुकूल वहां पे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन वहां पे मंत्री के आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि वहां पे सिर्फ मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई है तो गृह मंत्री जी, और उसके बाद कोई नहीं, नंबर 1, नंबर 2, इसके बाद बिल्कुल ही कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। हाँ, कोई भी बड़ा विभाग में रहे, छोटा मोटा काम करे, डे टू डे वाला काम करे, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है तो बगैर मोदी जी, मालिक दो ही है, देश को सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं। और ऑलमोस्ट भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पार्टी में रीजनल हो या नेशनल पार्टी हो, वहां पे नंबर 1, 2 ही होता है जी। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो एक सहयोगी होते हैं और बगैर पूछे हुए कोई काम नहीं करते, जैसे बिहार में बिल्कुल नीतीश कुमार जी।